हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम दोस्तों सीखेंगे कि एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न कैसे करता है वापस मेन फंक्शन को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारी जो कोडिंग थी वो एक ऐड नाम के फंक्शन के अंदर थी, और ऐड नाम का फंक्शन था वो कैलकुलेशन यहीं कर रहा था और आंसर यहीं प्रिंट कर रहा था। तो दोस्तों, अगर मैं चाहूं कि जो ऐड फंक्शन है ये अपनी जो वैल्यू है जो इसने यहाँ पे आंसर कैलकुलेट किया है a+b, वो यहाँ प्रिंट ना करा के वो मेन फंक्शन को ये वैल्यू ट्रांसफर करे और फिर मेन फंक्शन उस आंसर को प्रिंट करे। तो दोस्तों, ऐसा कराने के लिए मैं आपको दिखाता हूं हम क्या करते हैं। पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं। तो दोस्तों, इस केस में मान लीजिए अगर मेरा ऐड फंक्शन एक इंटीग्रल वैल्यू को रिटर्न करेगा तो मुझे यहाँ पे वॉइड से हटा के इसकी फंक्शन की डिक्लेरेशन में int लिखना पड़ेगा। तो ये कंपाइलर को बताएगा कि जो ऐड फंक्शन है वो मेन फंक्शन को या कोई भी दूसरा फंक्शन जो इस ऐड फंक्शन को कॉल करेगा वो उसको एक इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दोस्तों, जहां मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन में int लिखा है, मुझे फंक्शन डेफिनेशन में भी int ही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल किया है। तो जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है उसका, वो ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। ऐड फंक्शन जब आएगा वो यूजर से a की वैल्यू लेगा, b की वैल्यू लेगा, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि ये जो आंसर है वो यहाँ प्रिंट ना हो, उसकी बजाय वो अपना जो आंसर है वो मेन फंक्शन को रिटर्न करे। तो मैं लिखता हूं RETURN रिटर्न, जिसका खुद ही मीनिंग है कि वैल्यू को रिटर्न करो, और ब्रैकेट में मैं जो वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूं सपोज a+b सेमीकोलन। तो दोस्तों, इस बार जब ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो वैल्यू लेगा यूजर से a की, b की, लेकिन इस बार आंसर यहां प्रिंट करने की जगह वो इन दोनों का जो सम है वो रिटर्न करेगा। और रिटर्न जिस भी फंक्शन को करेगा, यहाँ पे हमारा जो ऐड फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन जब ऐड से एक वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है तो उसको एक और कंटेनर होना चाहिए उसके पास जो उस रिटर्न वैल्यू को अपने में स्टोर कर सके। फिलहाल जो मैं वैल्यू रिटर्न करा रहा हूं वो इंटीग्रल वैल्यू है, क्योंकि मेरा रिटर्न टाइप भी int है। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूं मेन फंक्शन के अंदर, लिखता हूं मैं सपोज int c सेमीकोलन, एंड मैं लिखता हूं c इज इक्वल टू ऐड फंक्शन सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्स्ट लाइन रहेगी कि एक वेरिएबल मेमोरी में एलोकेट होगा c, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है c इज इक्वल टू ऐड फंक्शन। ये दोस्तों आप इसको इस तरह से देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट, कि सबसे पहले ऐड फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल जो है वो यहां आएगा, वो लिखेगा एंटर वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, b की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, और a+b की जो सम की वैल्यू है वो रिटर्न करेगा c को। और इसके कारण जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो दोस्तों आके स्टोर हो जाएगी c में। तो अब अगर मुझे आंसर को आउटपुट कराना है तो मैं लिखूंगा सी आउट द सम इज, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद c सेमीकोलन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराते हैं। यहाँ पे ऐड कर देता हूं सिस्टम पॉज। तो दोस्तों, आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही ये फंक्शन मेन फंक्शन कॉल हुआ होगा तो उसने सबसे पहले ऐड फंक्शन को कॉल किया था। ऐड फंक्शन के कारण यहाँ लिख के आता है एंटर वैल्यू ऑफ a। मान लीजिए मैं डालता हूं 2, उसके बाद मैं डालता हूं 3। अब दोस्तों, जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये जो वैल्यू द सम इज 5, जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है या आंसर है, वो प्रिंट होगा मेन फंक्शन के ही कारण, ना कि इस बार ऐड फंक्शन के कारण। ऐड फंक्शन जो सिर्फ आंसर है उसको कैलकुलेट कर रहा है और उस आंसर को रिटर्न कर रहा है मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन उस आंसर को c नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है और उसको फिर वो आउटपुट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों द सम इज 5, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर से प्रिंट हो गया है सिस्टम पॉज के कारण। तो आप देख सकते हैं दोस्तों रिटर्न फंक्शन ऐसे काम करता है। इसी की जगह आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक और थर्ड वेरिएबल लिया है c। अगर मान लीजिए दोस्तों मैं लिखता a और यहाँ पे भी लिखता a, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने वेरिएबल अज्यूम किया है a, यहाँ पे उसका नाम भी है a, और यहाँ पे भी एक और वेरिएबल है जिसका नाम है a। तो दोस्तों, ये वाला जो a नाम का वेरिएबल है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला वेरिएबल a और ये वाला वेरिएबल a जो कि ऐड फंक्शन के अंदर है, दोनों डिफरेंट है। ये वाला जो वेरिएबल है इसका स्कोप सिर्फ मेन फंक्शन तक के अंदर है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ मेन फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करती है, और ये वाला जो a है ये अपने आप को ऐड फंक्शन से एसोसिएट करता है, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ ऐड फंक्शन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान लीजिए सपोज a इज इक्वल टू a+2, तो दोस्तों ये वाला जो a है उसकी वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट नहीं होगी, बल्कि यहां जो a है उसकी वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी।
तो यहाँ पे मैं आपके कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि मैं सेम नाम के वेरिएबल्स ले सकता हूं, लेकिन हर वेरिएबल का स्कोप जिस फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया गया है सिर्फ वहीं तक ही रहता है। तो दोस्तों आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं फिर से। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रोग्राम फिर से रन हुआ है। मैं फिर से डालता हूं सपोज 4 and 5। आप देख सकते हैं इस बार भी जो सम है, द सम इज 9, जबकि दोनों वेरिएबल के नाम सेम थे, लेकिन इस वेरिएबल की आइडेंटिटी, क्योंकि ये मेन के अंदर है, इसका स्कोप सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर है, ये इस वेरिएबल ए से बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट प्रिंट हुआ है, द सम इज 9। तो दोस्तों होप आपको रिटर्न फंक्शन इस केस में समझ में आया होगा। एक और एस्पेक्ट है दोस्तों, अगर मैं वैल्यू भेजना चाहूं, सिर्फ आंसर ही रिटर्न ना कराना चाहूं, अगर मैं ऐड फंक्शन को मेन फंक्शन के ही जरिए वैल्यू कुछ भेजना चाहूं, सपोज मैं लिखता हूं यहां पे, मान लीजिए मैं ऐड फंक्शन को कुछ वैल्यू भेजना चाहता 2 and 3, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने ऐड फंक्शन को कोई वैल्यू मेन के थ्रू ही भेजी है, तो ऐड को भी वो वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए कुछ कंटेनर होना चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं दोस्तों int a, int b, और इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो दोस्तों ऐसा करने से ये होगा कि अब मैं ऐड फंक्शन को वैल्यू अपनी तरफ से ही भेज रहा हूं, मेन फंक्शन से ही भेज रहा हूं, ना कि यहां पे इनिशियलाइज करवा रहा हूं। तो मैं इन लाइनों को भी यहां से हटा देता हूं। तो दोस्तों अगर मैं वैल्यू ऐड फंक्शन को भेजता हूं, तो ऐड फंक्शन के पास भी कुछ कंटेनर होने चाहिए, उतने ही कंटेनर जितनी मैंने वैल्यू भेजी है। यहां पे मैंने 2 वैल्यू भेजी है, तो ऐड फंक्शन के पास भी 2 कंटेनर होने चाहिए, इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है int a, दूसरा वेरिएबल लिया है int b। तो फंक्शन डेफिनेशन में अगर ऐसा लिखा है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में भी मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा लिख सकता हूं int, int। मुझे यहाँ a और b लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन में हम कंपाइलर को सिर्फ बताते हैं कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है। अगर मैं ये लाइन लिखता हूं, तो इससे कंपाइलर को पता चलता है कि ऐड एक ऐसा फंक्शन है जो 2 इंटीग्रल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, और जो वो आंसर रिटर्न करेगा वो भी एक इंटीग्रल आंसर होगा। मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूंगा दोस्तों, तो ये भी करेक्ट है, इससे कोई हानि नहीं है, लेकिन ऐसा हम लिखना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये यूजलेस है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से हम फंक्शन को वैल्यू भी भेज सकते हैं। अगर दोस्तों मैं ऐसा लिखता int सपोज a, b, तो दोस्तों ये गलत है, हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ये गलत सिंटेक्स है, इसमें एक एरर जनरेट होगा, इसलिए मुझे int a, int b पूरा लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों द सम इज 5, सीधे ये वाली लाइन प्रिंट हुई है। ये इसलिए प्रिंट हुई है, तो जो वैल्यू थी 2 और 3, उसने ये वैल्यूज भेजी ऐड नाम के फंक्शन को। जो 2 वैल्यू थी वो a में जाके स्टोर हुई, और जो 3 वैल्यू थी वो b में जाके स्टोर हुई, और ऐड फंक्शन का काम था इन दोनों के एडिशन को रिटर्न करना वापस से मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन ने जो एडेड वैल्यू थी इसको a में स्टोर किया, और उसने आउटपुट कर दिया द सम इज a, यानी कि 5। दोस्तों इसका फायदा ये है, अगेन रीयूजेबिलिटी, मैं फिर से ऐड फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू ऐड, लेकिन इस बार मैं मान लीजिए डिफरेंट वैल्यूज दे सकता हूं 34, 10, तो आंसर 44 प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसको फिर से यहां से कॉपी करता हूं और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और एक सी आउट न्यू लाइन ऑपरेटर में लगा देता हूं। आइए दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों फिर से द सम इज 5, ये 2 और 3 वैल्यू भेजी थी इसलिए प्रिंट हुआ। द सम इज 44, क्योंकि अगेन मैंने फिर से ऐड फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इस बार 34 and 10 वैल्यू भेजी थी, तो मेरे ऐड फंक्शन ने उनका सम कैलकुलेट किया और आंसर रिटर्न किया मेन फंक्शन को। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हम किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे करा सकते हैं, या किसी फंक्शन को वैल्यू भेज कैसे सकते हैं अपनी तरफ से। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप जरूर देखें। थैंक्स अ लॉट।